हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। जैसे कि बारिश अभी आ रही है, जा रही है, वी कैन सी मॉनसून स्टिल देयर एंड एवरी प्लेस इट्स रेनिंग हेवनली, सो देयर आर चांसेस दैट यू कैन हैव फंगल इन्फेक्शन इन योर बॉडी. So today we will be talking about fungal infection क्या है, what are the causes, how we can diagnose it and how homeopathy can obviously help you with fungal infection. बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं अभी जिनको फंगल इन्फेक्शन स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है और वो कहीं ना कहीं से बहुत सारे एप्लीकेशंस करके बहुत सारी दवाएं खा के आ रहे हैं, जिसके कारण होम्योपैथी थोड़ा सा समय ले रहा है. तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ योर ओन मेडिकेशन या आप कहीं और से किसी तरीके की दवा खा के लगा के आते हैं, अगर आप शुरू में ही इचिंग होती है और अगर आप होम्योपैथी पे आ जाते हैं तो इट कैन क्योर फास्टर और वो आपको जल्दी रिलीफ देगा. So let's talk about what is fungal infection. Fungal infection is also known as mycosis. It is a condition caused by overgrowth of fungi of the body. अगर बॉडी में कहीं भी फंजाई की ग्रोथ हो रही है तो हम उसको बोलेंगे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया है. Fungi are microscopic organisms which are thrive in warm, moist environment. अगर उसको ऐसा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ पे मॉइस्ट है, वार्म एनवायरमेंट है, तो ये फटाफट ग्रो करना चालू करता है. इफ वी टॉक अबाउट द कॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी, देन बिकॉज ऑफ वीक इम्यून सिस्टम, पुअर हाइजीन, एक्सेसिव स्वेटिंग, antibiotic drugs taken many times, diabetic, skin injuries or any kind of open wounds, contaminated water or soil and poor nutrition. These are the causes for fungal infection. तो अगर इनमें से आपके लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको करेक्ट करने की कोशिश करें तो फिर आपको रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा. देयर विल बी चांसेस वेरी लेस फॉर फंगल इन्फेक्शन. नाउ व्हाट टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन वी सी इन डेली बेसिस इन अवर ओपीडी. सो एथलीट फूड, जिसको हम टीनिया पीडियासिस भी बोलते हैं, ये यूजुअली पैर में देखा जाता है. रिंग वॉर्म इन्फेक्शन टीनिया कॉर्पोरस बोलते हैं, जॉक इच बोलते हैं, कैंडिडिस जिसको हम ईस्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ये सब बहुत कॉमन है. फिर नील इन्फेक्शन, नील फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है. आप देखेंगे कि आपके जो नेल्स हैं उनमें किसी तरीके का दर्द हो रहा है या कलर चेंज हो गया है, रेडनेस है, ब्लैक है, येलो है और वो कई बार पेन करता है, सिक्रीशंस भी करते हैं, देन इट इज फंगल इन्फेक्शन फॉर योर नेल. देन टीनिया वर्सिकुलस ये आपके पूरे बॉडी, स्किन में, स्कैल्प में भी दिख सकता है. तो ये बेसिक टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन है जो कि हम यूजुअली देखते हैं अपने ओपीडी में पेशेंट्स में. अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स के बेस पे तो आप याद रखिए, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स, इफ एनी सिम्टम्स ऑफ दीज इफ यू सी इन योर सेल्फ, प्लीज स्टॉप सेल्फ मेडिकेशन. Go to a doctor, and if you are going to homeopath doctor, then it's not palliative, it will help you to cure fungal infection. Then we will see redness is itching in your body. आपके स्किन में आपको रेडनेस दिखेगा, इचिंग दिखेगा. ये रेडनेस कई बार इतना होगा कि ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा एंड इचिंग कैन बी एनी टाइम एंड इट्स समटाइम्स वॉलरप इचिंग ऑल्सो. आप इतना ज़्यादा खुजली करते हैं और उसके कारण वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है. लेशन स्किन में आपको दिखेंगे, रैशेस दिख सकते हैं, देयर आर चांसेस ऑफ रैशेस एंड स्किन लीजन्स ऑल्सो. कस्टिंग और फ्लेक्स भी होगा. आपने इतना ज़्यादा खुजली कर दिया है स्किन में कि वो अब आप वहाँ पर एक मोटी सी परत बन गई है, क्रस्ट बन गया है, उसमें से कुछ ऊज भी हो रहा है. कई बार फिर ये ड्राई होते हैं और फ्लेक्स के रूप में झड़ने चालू हो जाते हैं. यू कैन ऑल्सो सी डिस्कलरेशन. आपके नॉर्मल स्किन का जो कलर है उससे हटकर अगर आपको कुछ भी पैचेस नज़र आते हैं आपके स्किन में तो वो भी आपके फंगल इन्फेक्शन का एक साइन सिम्टम हो सकता है. समटाइम्स देयर इज नो इचिंग, देयर इज नो रैशेस, बट आपको ना फाउल स्मेल समझ में आ रहा है. इफ देयर इज एनी फाउल स्मेल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, देन देयर आर चांसेस कि यस आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है. नील थिकनिंग और बिटरनेस, आपके नील के जो स्ट्रक्चर है वो मोटा होने लगेगा, आपको उसमें रैश दिखने लगेगा, नीचे पेन होगा, कलर चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा, ये आराम से टूट जाएंगे. तो भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन नेल में हो गया हो. इसको आप अपने से घर के उपचारों से नहीं ठीक करेंगे,
please do not self medicate, do not google and try to read medicines from there and eat it. Just go to a proper doctor so that he can help you out. अगर आपने गलत मेडिकेशन किया तो ये फंगस जो है वो रेजिस्ट कर जाता है और वो वहीं रह जाता है. अगेन व्हेन ही गेट स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, ये फिर रीग्रो करता है और ज़्यादा जगह पे रीग्रो होता है. इसलिए आप देखते हो कि हर सावन में या हर बारिश में, हर ठंड में आपको फंगल इन्फेक्शन री अकर हो रहे हैं, बिकॉज आपने उसको पैलिएट किया, क्योर नहीं किया. एंड होम्योपैथी, येस, इट कैन क्योर other than palliation. So always go for homeopathy, which will give you perfect results. Diagnosis of fungal infection, it is very easy. Physical examination, जो कि आपको मैंने अभी सिम्टम्स बताया, आपको लगता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं. डॉक्टर विल एग्जामिन यू और कौन से टाइप का है आपको फंगल इन्फेक्शन, उसके हिसाब से कौन से मेडिकेशन आपको देने चाहिए, क्या एप्लीकेशन देना चाहिए, क्या आपको प्रिवेंट करना चाहिए, वो आपको एक्सप्लेन करते हैं. स्किन स्क्रैपिंग एंड बायोप्सी इज अगेन डायग्नोसिस का एक प्रोसेस हो सकता है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट होता है, वो कर सकते हैं. फंगल कल्चर कर सकते हैं एंड ब्लड टेस्ट कर सकते हैं. सो दीज आर द डायग्नोसिस फॉर योर फंगल इन्फेक्शन. नाउ लेट्स गो टू homeopathic part of treatment. So fungal infection, homeopathy offers effective treatment for this. It is focusing on the individualization, overall health and well-being. जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या हो सकते हैं, कितने टाइप के फंगल इन्फेक्शन है, किस बॉडी पार्ट में है, कब आपको रैश हो रहा है, कब खुजली हो रही है, ये सारा इंडिविजुअलाइजेशन माना जाता है होम्योपैथी में. और उसके बेस में हम आपको कुछ खाने के लिए और एप्लीकेशन के लिए देते हैं. There are n number of medicines in homeopathy. If you are not able to go to a doctor और इनिशियली आपको स्टार्ट हो गया है, तो देयर इज़ वन वेरी गुड ऑइंटमेंट जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी. ये आप इनिशियली अप्लाई कर सकते हैं, बट याद रखें आपको फिर भी एक होम्योपैथी प्रैक्टिशनर के पास जाना होगा, जो कि आपके साइन सिम्टम्स लेके ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे. तो जो ऑइंटमेंट का नाम है वो आज़ादी रक्ता ऑइंटमेंट है. यू कैन अप्लाई इट दिन में 2 बार 3 बार टू द इफेक्टेड एरिया, एंड आफ्टर दैट येस यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर so that he can take your whole case and he can get your medicine through individualization, जो कि बहुत ज़्यादा important है. So this was your homeopathy approach. एक दवा मैंने बता दिया है for time being, but yes, you need a doctor for treating and curing your problems. Now let's talk about the prevention. आप कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. तो मेंटेनिंग गुड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रीदेबल कपड़े पहनने बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ट्राई नॉट टू बी वेट और मॉइस्चर्ड ऑल टाइम. ये आपको यूजुअली जेनाइटल्स में भी दिखता है. तो आप ब्रीदेबल एरेबल क्लोथिंग्स पहने, बहुत टाइट कपड़े ना पहने, कॉटन के पहने, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. अवॉइड शेयरिंग योर पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल्स, your soaps and etc. Avoid walking barefoot in public area. ये बहुत important है. Eat a balanced diet, get a good sleep, that is very important, and take a bath every day. This is very important. जिससे आपको fungal infection नहीं होने वाला है. Make yourself dry. This is very important. I hope this video is helpful for you. If you are suffering from fungal infection, then do DM me. I will help you with my consultation and you can get rid of this fungal infection. See you in next video.